बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल की एक स्पेशल सी यूनिक सी रेसिपी। ये है हमारे कीमा और वेज वॉन्टॉन्स। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपके घर में इफ्तार पार्टी है, मेहमान आ रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है। और इसके साथ ही मैं आपको बनाऊंगी मांडा पट्टी बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बच्चे और बड़े दोनों को ही ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाएगी। मांडा पट्टी के लिए हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप मैंने ले लिया है फ़ाइन आटा। और उसमें आधा कप जो है मैंने इसमें मिला दिया है मैदा। और इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच आप नमक डाल दें। 2 टेबलस्पून भर के आप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से इसको आप जिस तरह आटा गूँथती हैं उसी तरह से आटा इसको गूँथ लें। बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूँथना, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड आटा गूँथना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा इसको डो बना लेना है अच्छी तरीके से। और इसको गूँथने के बाद अब कम से कम भी आधे से 1 घंटा इसको सेट होने के लिए रख दें। जब तक हम क्या करते हैं, हमने ले लिया 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। उसमें 1 टीस्पून भर के हमने डाल दिया मैदा। ये हमारी बाइंडिंग के काम आएगा। जब हम मांडा पट्टियों के लिए रोटियां बेलेंगे, ये उस टाइम हमारे काम आएगा। तो ये 1 घंटे के बाद देखिए मेरा डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सेट हो गया है। अब मैं बना लूँगी नॉर्मल, जो आप रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं उसी तरह से पेड़े बना लें। मैंने 3-3 के सेट बनाए थे। आप चाहे तो 4-4 भी कर सकते हैं, लेकिन 3-3 बेस्ट होता है, इसमें ज़्यादा मसले नहीं होते। तो जनाब इसी तरह से जैसे नॉर्मल आप रोटियां बेलते हैं उसी तरह से आप ड्राई डस्ट लगा के आटा लगा के इसको नॉर्मल रोटी बेल दें। जितना फुल रोटी होती है वैसी नहीं बेलेंगे, थोड़ी सी छोटी रोटी ही बेलेंगे। 1 बाय 1 करके आप तीनों रोटियों को एक एक करके आराम आराम से बेल लें और एक साइड पर रख दें। एहतियात से रखें कि वो चिपके भी ना। तो ये देखिए मेरी तीनों रोटी बिल गई है। अब जो मैंने वो बैटर बना के रखा था ऑयल और मैदे का, उसको मुझे बहुत अच्छी तरीके से इसमें लगा देना है। सारी किनारियों को पूरी फिल करना है मुझे, कोई भी हिस्सा इसमें बाकी ना रहे, वरना आपकी मांडा पट्टी अलहदा नहीं होगी। बहुत अच्छी तरीके से इसको लगाने के बाद इसमें हम जो है आटा या फिर मैदा अच्छी तरीके से छिड़क देंगे। और फिर इस तरह से एक के ऊपर एक इन रोटियों को हमने रख देंगे। ये देखें, रखने के बाद यहाँ पे ऊपर मैं फिर से दोबारा से वही वो लगाने के बाद आटा लगाऊंगी और घी लगाऊंगी। और फिर जो तीसरी वाली हमारी रोटी है वो हम इसी तरह से इसके ऊपर रख देंगे। तीसरी रोटी के ऊपर जो है हमें घी या ऑयल नहीं लगाना है, बस इसके ऊपर डस्ट लगाना है और फिर इसको मज़ीद फैला के बेल लेना है। अब हमने बेलना है थोड़ी सी बड़ी रोटी, जितना आपका तवा है उसके हिसाब से इसको बड़ी रोटी आप बना दें। थिकनेस आप चेक करें। तो ये बनाने के बाद अब तवा आपका रेडी है, बिल्कुल गर्म है। गर्म तवे पे इसको डालें। जब तवा एक दफ़ा गर्म हो जाए तो आप जो इसकी आंच है चूल्हे की वो बिल्कुल स्लो कर दें। स्लो आंच में ही इसको बनाना है, तेज़ ये मीडियम तक नहीं करना। तो ये देखिए एक तरफ से ये हल्का सा इस तरह से सिक जाए, पक जाए तो इसको पलट लेना है एहतियात से। 1 से 2 मिनट के टाइम भी नहीं गुजरेगा, कुछ सेकंड में ही ये आपका एक साइड जो है रेडी हो जाएगा। जब आप देखिए एक साइड आपका रेडी होने लगे तो फिर आप इसके जो लेयर्स है वो एक एक करके आप उतारना स्टार्ट कर दें। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि मैंने तवे के बिल्कुल बराबर साइज़ की ही रोटी बेली थी, इससे छोटी नहीं बेली थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको चारों तरफ से इसको सेक लेने में, ताकि किनारियाँ भी हमारी कच्ची ना हो। वैसे कच्ची रहती नहीं है और अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, बाद में उसको फ्राई होना है। तो ये देखिए एक लेयर मेरी आराम से माशाल्लाह से कितने एहतियात से मैंने निकाल दी है और बिल्कुल परफेक्ट निकली है। सेकंड लेयर भी आपके सामने मैं निकालती हूँ, आप देखिएगा बहुत ही आराम से। जब आप अच्छी तरीके से अंदर ऑयल और डस्ट करोगे तो ये देखो कितने आराम से निकल गई, कोई भी मुझे परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसी तरह मैंने सारी रोटियों को बना लिया था। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने से पहले आप सोच लें कि आपको किस चीज़ की मांडा पट्टी चाहिए, कि समोसों के लिए चाहिए या रोल के लिए चाहिए। अगर रोल के लिए चाहिए होगी तो हमें लॉन्ग शेप में चाहिए होगा, हम लॉन्ग शेप में ही रखेंगे इस मांडा पट्टी को। मुझे चाहिए थी समोसे के लिए पट्टी, जो मुझे स्क्वायर में चाहिए और छोटे साइज़ की चाहिए, क्योंकि मुझे वॉन्टॉन्स बनाने थे। तो मैंने इसके जो है मज़ीद और बीच में से कट करके 4 पीसेस कर दिए थे, ताकि ये छोटे छोटे से मुझे पीसेस मिल जाए वॉन्टॉन्स के लिए। इसको इस टाइम आप बनाने के बाद इसको एयर टाइट ज़िप लॉक बैग में रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। और जब आपका मूड हो, जब आप निकालें, ये कितने मज़ेदार से कितने खूबसूरत से मेरे मांडा पट्टी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब जो इसकी जो वेस्टेज निकली थी, साइड से जो पीसेस निकले थे, उसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके और जो शॉपर में डाल के हम फ्रीज़र में रख सकते हैं।
जो हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं, जब हम चाट बनाते हैं उसके लिए जो पापड़ी चाहिए होती है उसमें ये यूज़ हो जाता है। तो ये देखें, ये है हमारे उसके लिए, रोल के लिए, और जो स्क्वायर वाले हैं वो हो गए हमारे समोसों के लिए या फिर वॉन्टॉन्स के लिए। तो चले आए हम वॉन्टॉन्स बनाते हैं। मैंने ले लिया एक स्क्वायर मांडा पट्टी, और फिर मैंने एक बैटर बना के रखा हुआ था, पानी और मैदे के साथ एक घोल सा बनाया हुआ था। उसको मुझे 2 साइड पे मुझे अच्छी तरीके से लगा लेना है, 4 साइड पे नहीं लगाना है, 2 साइड पे ही इसको अच्छी तरीके से लगा लें। सेंटर में हम डालेंगे कीमा और कैबिज की फिलिंग। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। जो मैंने इससे पहले स्नैक बनाए थे, ब्रेड स्नैक बनाए थे, उसमें मैंने यही वाली फिलिंग यूज़ की थी और उसका जायका ब्रेड के साथ अलग आया था। और आज जो मैंने वॉन्टॉन्स बनाया है इसमें इसका जायका और मज़ीद अच्छा आया है, बहुत ही ज़्यादा अलग आया है। आप चाहें तो उसके साथ कीमे की जगह आप चिकन की फिलिंग भी डाल सकते हैं, आप आलू की फिलिंग भी डाल सकते हैं, ये सिर्फ वेजिटेबल्स की फिलिंग भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखें, बहुत ही ईजी मेथड है ये वाला जो मैंने बनाया है। इसको ये बनाने के बाद आप आराम से इसको पहले हवा में रखें। अगर आपको फ्रीज़र करना है तो आप पहले हवा में रखें, इसको अच्छी तरीके से ड्राई होने दें। 10 से 15 मिनट बाद उसके बाद आप एक एयर टाइट कंटेनर ले लें, अच्छी तरह साफ़ सुथरा सा। इस तरह से जब हमारे वॉन्टॉन्स अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम एक 1 बाय 1 इसमें रखते जाएंगे, और एक के ऊपर एक नहीं रखना, बस ये एहतियात रखनी है, साइड बाय साइड रखनी है। और फिर इसके ऊपर अगर बच रहा है तो आप एक पॉलीथीन बैग एक इस तरह से रख के या फिर टिश्यू पेपर रख के और फिर इसको रख दें, और मज़ीद और इस तरह पॉलीथीन के साथ कवर कर दें। और जो बाकी जो बचा हुआ है मेरे पास, वो भी मैं इसी तरह से ही एक बैग में बंद कर दूँगी इसको, और उसके बाद मैं एयर टाइट जार में डाल दूँगी। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्राई पैन में या फिर कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें तेल बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, तो ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह छोटी सी पतीली में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि डीप फ्राई बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा। और अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थम करें ताकि मेरी न्यू आने वाली इस वीडियोज़ आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।